नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर फोबिया में क्यों चले जाते हैं। आप दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। आप डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर फोबियाज में आप क्यों चले जाते हैं और अगर आप चले गए हैं और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या है परमानेंट सोल्यूशन, क्या है वो तरीका, आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस हमारी लाइफ की खराब हो जाती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं जानते, उनको डील करना नहीं जानते, जिसकी वजह से हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया में जाने की वजह जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई कंडीशनिंग की वजह से, पास्ट बैड मेमोरीज की वजह से, कुछ घटना की वजह से भी डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया में जा सकता है। माइंड की जो कंडीशनिंग गलत तरीके से हो गई है उसकी वजह से फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकता है। नेगेटिव बिलीफ से आप जुड़े हुए हैं, धारणाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक कारण बन सकता है डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया। या ओसीडी, वो माइंड के पैटर्न जो बन जाते हैं, वो आदतें जो बन जाती हैं, उनकी वजह से भी वो जा सकता है। तो आपने करना क्या है, इन सब से कैसे आपने बाहर आना है और परमानेंटली कैसे बाहर आना है। तो आपने सीखना क्या है, आपने करना क्या है कि लाइफ को डील करना सीखना है। लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे वो फाइनेंस की, पैसे से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, रिलेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, पब्लिक को कैसे डील करना है, पब्लिक में कैसे बोलना है, पब्लिक में कैसे जाना है, लोगों का कैसे सामना करना है, तो आपको डीलिंग सीखनी है। आपको हर एक प्रॉब्लम का सामना करना सीखना है, हर एक सिचुएशन में रहना सीखना है, क्योंकि परमानेंटली कोई भी चीज स्थायी नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। बुरा भी वक्त आएगा, अच्छा भी आएगा। तो इसमें जब आपका बुरा वक्त आता है तो आप, बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया में चले जाते हैं और बहुत उदास, परेशान, सुसाइडल थॉट्स उनको आने लग जाते हैं। तो इन सब का एक ही तरीका है। तो आप डीलिंग सीखिए, आप लाइफ को डील करना सीखिए, लोगों को डील करना सीखिए, खुद को डील करना सीखिए, अपने इमोशंस, फीलिंग को डील करना सीखिए, अपनी बॉडी को डील करना सीखिए। और ये सारा का सारा होगा कैसे, अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी होगी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये विचार आधारित है, विचार से जुड़ी हुई हैं, तो सोच से जुड़ी हुई हैं। तो सोच को जब आप बड़ा कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आप डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया में नहीं जाते, आप उनको डील कर लेते हो, आप उनको सॉल्व कर लेते हो। तो अगर आप बार बार डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया में जा रहे हैं तो आप अपनी सोच के ऊपर काम करिए, थिंकिंग के ऊपर काम करिए, स्टडी करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपोजर करिए। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा और आपकी सोच मजबूत हो जाएगी। जब एक बड़ी सोच हो जाएगी तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से डील कर लेंगे और फिर आप कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया में नहीं जाएंगे। तो सोच कैसे बढ़ेगी, वो बिल्डअप कैसे होगी, एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, वो स्टडी करेंगे। जब साइको एनालिसिस करेंगे, साइको स्टडी करेंगे, जब आप माइंड को समझेंगे, लाइफ को समझेंगे, तो आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आप सोचना शुरू कर देंगे। तो सोचना आपको सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि तुरंत आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। वो भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करेंगे। वो आपकी कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट, क्या कमी है उसके ऊपर, क्या कोई बॉडी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इमेजिनेशन को समझना, रियलिटी को समझना, इन सब के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कंसल्टिंग से होगा, बातचीत से होगा, काउंसलिंग से होगा। वो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर चलना पड़ेगा। फिर आप एक मंजिल पर, आप डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। कौन सी वाली, एक पीसफुल, कि आपको लाइफ में सरवाइव करना आता है, आपको जीना आता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, एक्सपोजर से, एक्सपेरिमेंट से, ये सब करना आपको पड़ेगा। तो वो काउंसलिंग अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं।